फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी से जुड़े टॉप 30 प्रश्नों करेंगे। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन जो है बायोलॉजी सेक्शन से हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, मैं हूं आलोक कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल जीके जी से रहने पे। तो आज हम लोग पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज का, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? ऑप्शन है विशेष लेंस के कारण, टेपिडम लूसिडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तितली की आंखें जो चमकती है रात में, ये चमकती है टेपिडम लूसिडम के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, उसमें बिल्ली की आंखें थी और इसका जो लिंक है वो सेकंड, इसका पहले जो वीडियो आया है उसमें अवेलेबल है, उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन उसमें भी दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृतत्व का गुण पाया जाता है? ऑप्शन है स्पंज में, ऑरिलिया में, हाइड्रा में या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा हाइड्रा में। अमृतत्व का गुण किसमें मिलता है? हाइड्रा में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाइड्रा का प्रचलन अंग है कूटपाद, सीलिया, टेंटिकल्स या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाइड्रा का जो प्रचलन अंग है वो है टेंटिकल्स, इसको ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो ऑप्शन है बाघ, मोर, मनुष्य या मेढक। देखिए, पावोक्रिस्टेसस जो है ये नाम है मोर का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक बार रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में कर लेता है, रेत में अंदर कर लेता है, वो कौन है? सैंड पाइपर, एमू, शुतुरमुर्ग या कीवी। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वो पक्षी की बात हो रही है। ठीक है, जो अपना शत्रु से बचने के लिए सिर को रेत के अंदर कर लेता है। ठीक है, तो वो पक्षी है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? ऑप्शन है मत्स्य में, स्तनी में, सरीसृप में या उभयचर में। याद रखिएगा, जो डॉल्फिन होता है इसको कैटेगराइज किया जाता है स्तनी में। ठीक है, स्तनपायी जानवरों में। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती, यानी कि आंसू की ग्रंथि नहीं होती है? ऑप्शन है मनुष्य, बैल, कुत्ता या घड़ियाल। देखिए, जिस जंतु में आंसू की ग्रंथि नहीं होती है वो है घड़ियाल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली, समुद्री मछली, आरा मछली या विद्युत मछली। सही जवाब होगा पाषाण मछली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है सूर्य, हवा, समुद्र या चंद्रमा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा मिलती है सूर्य से। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन से आकारिकी, औतिकी, शारीरिकी या फिर वर्गीकी। ठीक है, ये औतिकी नहीं होगा, भौतिकी होगा। ओके, तो इसका सही जवाब होगा शारीरिकी। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, खुजली का रोग अस्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म कीट या कवक। देखिए, इस टाइप क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है, या प्रोटोजोआ से, या फिर सूक्ष्म कीट से, या फिर कवक से कौन सा रोग होता है, या फिर कभी कभी रोग का नाम देके पूछ दिया जाता है इसका कारण क्या है। ठीक है, तो याद रखिए, खुजली का जो रोग होता है अस्केबीज, ये होता है कवक के कारण, एक टाइप का कवक से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, निमेटोड, प्रोटोजोआ या कवक। ये याद रखिएगा, एथलीट फुट नाम की जो बीमारी है ये होती है कवक के चलते। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक को कहते हैं। ओके, तो प्रथम जो प्रतिजैविक था वो था पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रिंग रोग
के नाम से जाना जाता है? कौन सा रोग जाना जाता है रिंग रोग के नाम से? ऑप्शन है सवाल रोग, वाट रोग, मंकी टॉप या मोजेक रोग। तो जो रिंग रोग है इसका दूसरा नाम होता है सवाल रोग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो है जाइलम, कैम्ब्रियम, कॉर्टेक्स या फ्लोएम। तो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक का नाम है कैम्बियम। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है? ऑप्शन है जाइलम से, संवहन कैम्बियम से, कॉर्क कैम्बियम से या फिर फ्लोएम से। तो याद रखिए व्यापारिक कॉर्क जो प्राप्त होती है प्राप्त होती है कॉर्क कैम्बियम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जवाब सवाल है। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन है ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन। ठीक है, तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव से ऐसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा पादप कोशिका की बात हो रही है, कोशिका के भीतर की बात हो रही है, तो इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पादपों में होता है जो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्ति के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम होता है अपोहन में? अधिशोषण, सक्रिय गमन, परासरण या वैद्युत संचलन। ओके, तो याद रखिए इसका सही जवाब होगा परासरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किसका किया जाता है? हर जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, दुर्बल जर्मों का या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए जो चेचक का टीका होता है या किसी का भी टीका होता है उसमें उसी से जुड़े हुए जीवाणुओं को डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवित प्रतिरक्षियों का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे सब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा, ट्रिपेनसोमा, अमीबा या इनमें से कोई नहीं। तो पेचिश रोग के लिए जो उत्तरदायी जीवाणु है वो है एंट अमीबा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना का छोटे होने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से या इनमें से कोई नहीं। देखिए आंखों की जो दूरदृष्टि की बीमारी है ये होती है नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? केला, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध या सेब। देखिए सबसे अधिक आयरन की बात हो रही है, सबसे अधिक आयरन होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। देखिए विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आना और दांत हिलना ये होता है विटामिन सी की कमी से। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य विटामिन है? कैरोटीन, इंसुलिन, रिबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं। देखिए मध्य विटामिन की बात हो रही है तो ये है रिबोफ्लेविन। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, लोहा का उपयोग, रक्ताल्पता को रोकना या फिर जीवाणु को नष्ट करना। तो हीमोग्लोबिन का जो काम होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, बदलता रहता है या उतना ही रहता है या बढ़ जाता है? देखिए जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका जो सामान्यतः जो रक्त का दाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा या शरीर में प्रोटीन। देखिए जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर में जमा होना शुरू होता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, ये जमा होना शुरू हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रेनालिन से या इंसुलिन से। तो इसका सही जवाब होगा मेलानिन।
मेलानिन की संख्या, मेलानिन जिसका शरीर में ज़्यादा होता है उसका शरीर का कलर जो होता है डार्क हो जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में फ्रेंड हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों किया है जो कि